का स्वागत है बूस्ट ऑन नॉलेज चैनल में। ठीक है, ये है चैप्टर 2 जो कि है एचसीएफ एंड एलसीएम। इसका चैप्टर का नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। जैसा आप जानते होंगे कि ये बहुत मोस्ट टॉपिक है, हर जगह यूज़ होता है। आगे कुछ भी हम लाइक फैक्टर करते हैं वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, बहुत जगह ये यूज़ होता है। तो आज हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत कंफ्यूजिंग है कि एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। तो पहले हम देखते हैं कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ है क्या? ठीक है, तो जो एचसीएफ है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है टू होल नंबर का, टू या और होल नंबर का, मतलब टू से ज़्यादा भी होल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, वो और उनमें से ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो उन दोनों का फैक्टर है। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एचसीएफ ऑफ 10 एंड 12। अब हमें आता है क्वेश्चन कि 10 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो हम पहले उसका फैक्टर निकालते हैं। तो 10 का फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, 2 होगा और फिर 5 होगा। ठीक है, इसके दो फैक्टर बनेंगे, 2 और 5, क्योंकि 2 की टेबल में 10 आता है और 5 की टेबल में 10 आता है, और किसी की टेबल में तो आता नहीं है 10। और एक फैक्टर बनेगा कि 10, क्योंकि ये खुद है। ठीक है, तो खुद की टेबल, तो और इसका क्या फैक्टर बनेगा, 2 बनेगा, 4 बनेगा। ठीक है, 6 बनेगा, 3 बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा, और एक 12 बनेगा। ठीक है, फिर अब इन दोनों में से फैक्टर मतलब इनमें से कॉमन क्या है, हम कॉमन निकालते हैं। ठीक है, कॉमन हमारे पास क्या है, इसका कॉमन क्या है हमारे पास, 2। ठीक है, और 2 के अलावा क्या कॉमन है, तो 2 के अलावा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा वो एचसीएफ हो जाएगा, वो है 2। ठीक है, का जो कॉमन फैक्टर आएगा 10 और 12 का, वो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ये आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, एचसीएफ में हम क्या करते हैं कि दोनों का फैक्टर निकालते हैं और उसे जो मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर होता है उसे ले लेते हैं। एचसीएफ को हम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जीसीएफ के नाम से भी अगर आता है कि फाइंड जीसीएफ, तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, एचसीएफ को 3 तरीके से किया जा सकता है। पहले फैक्टराइज मेथड, जो कि ये था, हम आप इसमें पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, फैक्टराइज मेथड, और फिर क्या है दूसरा, बाय प्राइम मेथड और बाय डिवीज़न मेथड। मैं आपको अभी ये दोनों आगे बताता हूँ कि अब हम देखेंगे पहले कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम दोनों का प्राइम निकालते हैं। ठीक है, प्राइम कैसे निकालते हैं, दोनों का हम पहले ले लेंगे एलसीएम। आपको मैं एलसीएम भी सिखाऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 10। ठीक है, तो अब 10 किससे कटेगा, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। अब 14 का ले लेते हैं, तो 14 किससे कटेगा, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। हम सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो अब प्राइम फैक्टर ऑफ 10 कितना आया, 2 इंटू 5, और 14 कितना आया, 2 इंटू 7। अब इनमें कॉमन क्या है, हम वो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो कॉमन हमारे पास क्या है, 2। क्या है, 2। तो इसका जो कॉमन प्राइम फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, 2। ठीक है, और तो इसका वो बन जाएगा एचसीएफ, वो क्या होगा, 2। किसका, 10 और 14 का। ठीक है, तो ये था आपका वो, ये बहुत इजी है। और इससे भी इजी मेथड है डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड में क्या करते हैं, हम नॉर्मल इसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये एलसीएम ले लेंगे इसका, डिवाइड का मतलब एलसीएम की मतलब उसे काटना है, हमें आधा करना है। ठीक है, तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। अब देखो, अब ये है, ये 3 नंबर है। ठीक है, और 3 नंबर हैं, तीनों अलग अलग से कट रहे, मतलब 5 अलग नंबर से कटेगा, 2 अलग से कटेगा, 7। तो एचसीएफ में हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, एचसीएफ में हम इसे नहीं करते हैं कंसीडर, इसलिए जो एचसीएफ होगा
10 का, 12 का और 14 का, वो आ जाएगा सिर्फ 2। मतलब अगर यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट नंबर हैं तो हम यहाँ पे एचसीएफ को छोड़ देते हैं डिवीज़न मेथड में। तो ऐसे, लेकिन एलसीएम में जो है उसे हम पूरा सॉल्व करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे हम इसे छोड़ देते हैं, सिर्फ इतना फ़र्क होता है, इसलिए इसका जो आ गया वो 2 है। गए होंगे, ये बहुत इजी है एचसीएफ। तो पहले आप एचसीएफ को एकदम अच्छे से समझिए। इस वीडियो को अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा, 2 बार देखिए, लेकिन इसे समझिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद मैं अगले वीडियो में आपसे एलसीएम की बात करूँगा। धन्यवाद।